हिना शहाब महागठबंधन की जगह एनडीए की हो सकती हैं उम्मीदवार। 2024 में सिवान की राजनीति में बड़े बदलाव के मिल रहे संकेत। लालू और शहाबुद्दीन परिवार के बीच बढ़ेंगी और दूरियां। तेजस्वी शहाबुद्दीन परिवार से बना सकते हैं दूरी। सिवान संसदीय क्षेत्र बिहार की प्रमुख लोकसभा सीट है। यह देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजरुल हक की जन्मस्थली है। बताते चले कि सिवान लोकसभा सीट वैसे ही काफी सुर्खियों में रही है। इस सीट से 4 बार बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जीतकर संसद पहुंचे। एक बार शहाबुद्दीन जनता दल तो 3 बार वह राजद के टिकट पर संसद की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब रहे। 1957 में हुए इस सीट पर पहले आम चुनाव में महिला प्रत्याशी कांग्रेस की झूलन सिंह ने जीत हासिल की थी। इसके बाद से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। फिर इमरजेंसी के बाद 1977 में यह सीट कांग्रेस से भारतीय लोक दल ने छीन ली। इस सीट पर 1996 से 2009 तक मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कब्जा जमाए रखा। 2014 में मोदी लहर में यह सीट भाजपा के हिस्से में आई, जबकि 2019 में इस सीट को भाजपा जदयू गठबंधन की वजह से लड़ने के लिए जदयू को मिला और जदयू ने यहां जीत हासिल की। इस सीट पर राजद ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को उनके जेल जाने के बाद 3 बार उम्मीदवार बनाया था, लेकिन तीनों बार वह हार गईं। यहां बता दें कि जेल में रहकर भी शहाबुद्दीन इस सीट पर 2004 में लोकसभा का चुनाव जीत गए थे। यहां इस सीट पर माई समीकरण के साथ कुशवाहा, मल्लाह और दलित वोट बैंक का भी अपना खासा प्रभाव है। सवर्ण, रविदास और कुशवाहा कुर्मी वोटर यहां का चुनावी गणित बदलने की ताकत रखते हैं। इस सीट पर ओम प्रकाश यादव ने 2009 में निर्दलीय चुनाव जीतकर मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटखनी दी थी। यह तब भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना था। सिवान लोकसभा सीट के अंतर्गत सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौदा, बड़हरिया विधानसभा सीटें आती हैं। 1984 के बाद इस सीट से कांग्रेस का सफाया हो गया था। इसके बाद से इस सीट पर कभी कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर पाई। मोहम्मद शहाबुद्दीन को चर्चित तेजाब कांड में उम्र कैद की सजा मिलने के बाद यहां राजद कमजोर हुई और यहां के वोटरों का चुनावी मिजाज भी बदल गया। सनद रहे कि राजनीतिक परिस्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती हैं, सदैव इसमें बदलाव होते रहते हैं। साथ ही यहाँ कोई दोस्त या दुश्मन अस्थायी नहीं होता है। उपरोक्त कही गई बातें सिवान के साहब यानी बाहुबली पूर्व सांसद सैयद शहाबुद्दीन और उनके परिवार पर 100% सच प्रतीत होती है। कभी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने कहा था कि मेरी राजनीतिक गतिविधियां राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद सुप्रीमो लालू यादव से शुरू हुई हैं और खत्म भी उन्हीं के इर्द गिर्द होगी। अपने जीवन में सदैव कठोर दिखने वाले शहाबुद्दीन की बातें लालू प्रसाद यादव के बारे में ज्यादातर जज्बाती थी और उनकी राजनीति पर जज्बात भारी दिख रहा है। यदि देखा जाए तो उनके जेल जाने के बाद से राजद और लालू परिवार का उनके प्रति धीरे धीरे मोह भंग हो गया है। पार्टी ने उनकी अनुपस्थिति में सिवान से उनकी पत्नी हिना साहब को सिवान से टिकट जरूर दिया, परंतु वहां से उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए जो करना चाहिए था वैसा सहयोग पार्टी की ओर से नहीं दिया गया। कारण कि हिना साहब शहाबुद्दीन नहीं है जो पार्टी नेतृत्व के सहयोग के बिना अपने बलबूते पर अपनी जीत सुनिश्चित करा सकती है। इसलिए हिना साहब को बार बार हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर कोरोना काल में शहाबुद्दीन कोरोना से संक्रमित हो गए, जो उनकी मौत का कारण बना। कहते हैं कि राजद की ओर से उनके इलाज में उस स्तर का सहयोग नहीं किया गया जिसकी जरूरत थी। उनकी मौत के बाद सिर्फ शहाबुद्दीन परिवार ही नहीं बल्कि बिहार के कई इलाकों के मुसलमानों में इस बात को लेकर आक्रोश दिखा कि राजद नेतृत्व शहाबुद्दीन को बचाने में असफल रहा, परंतु राजद नेतृत्व ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी ओर इस मुद्दे पर AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने जमकर राजद की आलोचना की और जमकर मुस्लिम कार्ड भी खेला, जो उनकी राजनीति का हिस्सा है। ओवैसी की बातों का सूबे के कुछ युवा मुसलमानों पर असर हुआ, जिसका प्रभाव गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में देखा गया। राजद यह सीट ओवैसी की पार्टी की वजह से हार गई। ओवैसी की पार्टी ने 9000 से ज्यादा वोट काट लिए जो राजद के थे। जानकार बताते हैं कि इस उपचुनाव में हिना शहाब ने राजद उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार नहीं किया और मुसलमानों के वोट बंट गए और इस बंदरबांट में राजद को हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच बीते सोमवार को चिराग पासवान ने हिना शहाब से मुलाकात की
वो हिना शहाब के घर जाकर उनसे मिले हैं। इस मुलाकात ने सिवान की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। कयास लगाया जा रहा है कि हिना शहाब चिराग पासवान की पार्टी में जा सकती हैं। उल्लेखनीय है कि इस बार यह सीट महागठबंधन की ओर से जदयू के हिस्से में जाएगी, कारण यह सीट फिलहाल जदयू के जिम्मे में है। इसीलिए राजद का मैदान में होने की संभावना नहीं है। इसलिए हिना साहब राजद में रहकर अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। दूसरी ओर भाजपा एक बार फिर पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को उम्मीदवार बना सकती है। इसी बीच चर्चा है कि यह सीट एनडीए की ओर से लोजपा रामविलास को मिल सकती है। यदि वह सीट चिराग की पार्टी को मिलती है तो हिना शहाब यहां से लोजपा रामविलास के बैनर तले उम्मीदवार हो सकती हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि हिना शहाब राजद की जगह चिराग की पार्टी का उम्मीदवार बनती हैं तो उन्हें सवर्ण, पिछड़ों और मुसलमानों के वोट मिल सकते हैं। ये सभी शहाबुद्दीन के वोट बैंक थे और उनकी जीत सुनिश्चित करवाते थे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सिवान की राजनीति किस ओर जाती है। यदि यह परिवार राजद से दूर चला जाता है तो कम से कम सिवान, छपरा, महाराजगंज और गोपालगंज में इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए राजद को इस परिवार को लेकर फिर से सोचने की जरूरत है।